दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि पुलिस अवनी को हथकड़ी लगाकर घर से ले जा रही होती है। घर का हर फर्द सदमे में खड़ा होता है। किसी को यकीन नहीं आ रहा कि जिस अवनी पर सबको फख्र था, आज वही पुलिस की गाड़ी में बैठी जा रही है। नाहिर की आंखों में आंसू और दिल में शदीद बेबसी होती है, मगर वो कुछ कर नहीं पाता। अवनी बार बार पीछे मड़कर अपने घर वालों को देखती है। उसकी आंखों में पछतावा साफ नजर आता है। वो चाहती है कि कोई उसे रोक ले, कोई कह दे कि सब गलत फहमी है, लेकिन कानून अपना काम कर रहा होता है। अवनी के जाने के बाद नाहर टूट जाता है। वो सीधा शीतल के पास जाता है। शीतल खामोश खड़ी होती है। उसकी आंखें नम और चेहरा उदास होता है। नाहर धीमी आवाज में कहता है, शीतल, मुझे मालूम है आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। आपने वो सब बर्दाश्त किया जो किसी को नहीं करना चाहिए था, लेकिन अवनी ने ये सब अपने भाई की मोहब्बत में किया। वो गलत थी, मगर उसका इरादा शायद नफरत नहीं था। ये कहते हुए नाहर हाथ जोड़ लेता है। इसकी आवाज़ कांप रही होती है। मैं आपसे अपनी बहन की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ, प्लीज़ उसे माफ़ कर दें। ये मंजर देखकर शीतल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो भी जज्बात में आकर हाथ जोड़ देती है और कहती है कि हालात ने सबको मुजरिम बना दिया है। वो खुद को भी कसूरवार समझने लगती है कि शायद उसकी वजह से खानदान बिखर गया। उसी दौरान एक और दिल हिला देने वाला मंजर सामने आता है। नाहर के वालिद अवनी की छोटी बेटी को गोद में उठाए हुए आते हैं। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी और दुख साफ जाहिर हो रहा होता है। वो शीतल के सामने खड़े होकर कहते हैं, बेटी, मेरी बेटी से गलती हो गई, मगर इस मासूम बच्ची का क्या कसूर है? इसकी खातिर अवनी को माफ कर दो। ये कहते हुए वो अवनी की बेटी को शीतल के कदमों में रख देते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। घर का हर फर्द ये मंजर देखकर रो पड़ता है। फजा में सिर्फ सिसकियां सुनाई देती हैं। दूसरी तरफ बटू दौड़ता हुआ आता है और नाहर की टांगों से लपट जाता है। वो मासूम लहजे में शीतल से पूछता है, मामा, ये मेरे बाबा है ना? ये सवाल शीतल के दिल को चीर देता है। वो बटू को गले लगाकर रोती है और कहती है, नहीं बटू, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम अपने पुराने घर वापस चले जाएंगे, वही हमारा घर है। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। नाहर को जैसे एक और सदमा लगता है। रोही फौरन आगे बढ़ती है और शीतल को रोकने की कोशिश करती है। वो समझाती है कि गुस्से में लिया गया फैसला सबको मजीद तोड़ देगा, मगर शीतल का दिल बुरी तरह टूट चुका होता है। वो कहती है कि वो मजीद इस घर में नहीं रह सकती जहां रिश्तों पर शक और साजिशों का साया हो। आखिरकार शीतल अपना सामान उठाती है और बट्टू का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकल जाती है। नाहर बेबसी से उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। इसकी आंखों में आंसू और दिल में खौफ होता है कि कहीं वो सब कुछ हमेशा के लिए न खो दे। दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या शीतल वाकई हमेशा के लिए ये घर छोड़ देगी? क्या वो अवनी को माफ कर पाएगी? और जब रूमाल को ये सब पता चलेगा तो उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या नाहर अपनी बिखरती हुई फैमिली को दोबारा जोड़ सकेगा, या सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाए? मिलते हैं अगली अपडेट के साथ।